Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th new mathematics in textbook and it's chapter number 29 practical geometry circle and it's exercise 29.4. Question number 1 is take a minor arc PQ. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमने एक माइनर आर्क PQ लेने हैं। माइनर आर्क इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हमने ऐसी यहाँ पर आर्क ड्रॉ करनी है जो कि क्या हो, सर्कल के सेमी सर्कल से स्मॉलर हो, उसे हम कहते हैं माइनर आर्क। फिर कहा जा रहा है कि ड्रॉ अ टेंजेंट टू PQ और फिर हमने इस माइनर आर्क पे टेंजेंट ड्रॉ करना है थ्रू इट्स मिड पॉइंट A और फिर इस माइनर आर्क का जो मिड पॉइंट हम लेंगे जो कि A है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग सेंटर, यानी हमें सेंटर को यूज करे बगैर टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब गिवन में हम लिखेंगे कि पॉइंट ए, इस तरह बता दिया कि हमें क्वेश्चन में कि पॉइंट ए जो है वो आर्क PQ का मिड पॉइंट है। रिक्वायर्ड क्या है कि हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है मिड पॉइंट A से सेंटर को यूज करे बगैर। तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आर्क को ड्रॉ करने के लिए सेंटर यूज कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर कंपास से माइनर आर्क तो ड्रॉ करेंगे लेकिन हम उसका जो सेंटर होगा उसको हम टेंजेंट यूज ड्रॉ करने में यूज नहीं करेंगे। तो अब कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाएगी इसकी? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एक माइनर आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। किसी भी रेडियस का कंपास ओपन कर लेंगे और फिर ड्रॉ कर देंगे माइनर आर्क, यानी ऐसी आर्क जो कि सेमी सर्कल से स्मॉलर हो। और इस आर्क को हम कह देंगे, इस पॉइंट को P और दिस पॉइंट इज Q। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्क जो है वो क्या है, PQ है। जब ये माइनर आर्क की बात की जाएगी तो इस पर इसी तरह से साइन बना दी जाती है। ये शो करता है किसको? ये आर्क का साइन है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं गिवन की तरफ। अब गिवन में क्या कह रहे हैं कि गिवन तो मैंने बता दिया था ना, तो इसमें हमने ये कह रहे हैं कि मिड पॉइंट हमने लेना है PQ का। PQ जो हमने ये आर्क बनाई है इसका हमने मिड पॉइंट लेना है। तो इसके मिड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड कहते हैं उस लाइन को जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, यानी सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कॉर्ड PQ। फिर इसके बाद हमने अब इस कॉर्ड PQ का मिड पॉइंट मालूम करेंगे जो कि एक्चुअली इस माइनर आर्क का मिड पॉइंट होगा। हमने यहाँ पर कॉर्ड बनाने का भी क्या मकसद है, क्यों बनाया हमने कॉर्ड? ताकि हम इस माइनर आर्क का मिड पॉइंट मालूम कर सकें। तो मिड पॉइंट मालूम करने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर यानी कि ऐसा बाइसेक्टर, ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसे कहते हैं बाइसेक्टर। और राइट का मतलब है कि वो 90 का एंगल बनाती हो, उसे हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपास को मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने क्या करा, अपने कंपास को मोर देन हाफ ऑफ PQ का जो मेजरमेंट है उसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करा और फिर हम अब सेंटर लेंगे P को और फिर इधर ड्रॉ कर देंगे एक आर्क। इस तरह से डाउन पर भी हम ड्रॉ कर देंगे एक आर्क। दोनों साइड्स पर PQ के दोनों साइड्स पर अप एंड डाउन हमने आर्क्स ड्रॉ करनी है। फिर Q को सेंटर लेंगे और प्रीवियस आर्क्स को इंटरसेक्ट कर देंगे। इस तरह हमने इनको इंटरसेक्ट कर दिया। तो हम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए, इसको हम कह देंगे X एंड दिस पॉइंट इज Y।
अब हम इन दोनों पॉइंट्स x एंड y इनको कर देंगे ज्वाइन। इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, और फिर ये हमारे पास आ गया राइट बाइसेक्टर, जिसने PQ को कॉट PQ को 2 इक्वल पार्ट्स में कर दिया और इस पर ये 90 का भी एंगल बना रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर। एक्चुअली इससे हमें क्या मिल गया, हमको इस माइनर आर्क का मिड पॉइंट मिल गया, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो मिड पॉइंट क्या है, A है, लिहाजा हम इसको कह देंगे पॉइंट A। अच्छा, इतना काम हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने मिड पॉइंट हासिल करने के बाद इस पर ड्रॉ करना है टेंजेंट। इस पर टेंजेंट किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा कि हम इस पॉइंट A पर क्या करेंगे कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम पॉइंट A को सेंटर लेंगे, क्योंकि A हमारा मिड पॉइंट है, और फिर क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लिहाजा यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे एक, किसी भी रेडियस का हम खोल सकते हैं कंपास, और यहाँ से इस पर ड्रॉ कर देंगे हम आर्क। ये हमने आर्क ड्रॉ कर दी। अब इस आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेंगे और इस पर हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट आर्क। फर्स्ट आर्क ड्रॉ करी, फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए, फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे हम सेकेंड आर्क। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्चुअली पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने ये बनाने के बाद हमें ये जो 2 आर्क्स मिली हैं, जो ये 2 आर्क्स मिली हैं, पहले हम इस फर्स्ट आर्क को सेंटर लेंगे और ड्रॉ कर देंगे एक आर्क ड्रॉ कर दी। इस सेकेंड आर्क को, ये जो सेकेंड आर्क है, अब हम लेंगे इसको सेंटर, और इसको सेंटर लेते हुए जब यहाँ पर आर्क लगाई है, इसको हम कर देंगे इंटरसेक्ट। इस तरह से हमने इसको इंटरसेक्ट करा तो हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है। तो अब हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया और एक पॉइंट A ये मौजूद है, जो कि क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन। पॉइंट A से इस पॉइंट को जो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, इसके लिए हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट A और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। तो ये हमारा पॉइंट A पर ये हमने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, जो कि एक्चुअली क्या है, दिस इज द टेंजेंट ऑन पॉइंट A। इसको हम कह देंगे दिस इज पॉइंट C, और इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट D। तो इस तरह से हमने माइनर आर्क के मिड पॉइंट को पहले हमने हासिल करा, और फिर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए हमने यहाँ ड्रॉ क्या कर दिया, टेंजेंट। तो इस तरह हमने विदाउट यूजिंग सेंटर, हमने कोई सेंटर को यूज़ नहीं करा और मिड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। यही हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड में कहा गया है। तो इस तरह से ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें कह रहे हैं कि टेक अ मेजर आर्क। फर्स्ट में माइनर आर्क की बात हुई थी, अब कह रहे हैं मेजर आर्क।
PQR। मेजर आर्क में हमेशा इस तरह से 3 लेटर यूज़ किए जाते हैं और फिर हम इस तरह से इस पर आर्क का साइन बनाते हैं। तो मेजर आर्क हम किसको कहते हैं? मेजर आर्क हम कहते हैं ऐसे आर्क जो कि सेमी सर्कल से ग्रेटर हो। सर्कल का जो सेमी सर्कल होता है उससे ग्रेटर आर्क बनाए जाए तो उसे कहते हैं मेजर आर्क। क्योंकि आर्क जो है वो पार्ट ऑफ सर्कल ही होती है, इसलिए हम यहाँ पर सेमी सर्कल बता रहे हैं कि रिलेट करके बता रहे हैं ताकि बात क्लियर हो जाए कि सेमी सर्कल से ग्रेटर जो होगी आर्क उसे हम कहते हैं मेजर आर्क। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ड्रॉ अ टेंजेंट टू PQR। हमने यहाँ पर इस आर्क PQ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है थ्रू इट्स एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट की बात हो रही है, प्रीवियस क्वेश्चन में मिड पॉइंट कहा जा रहा था, अब यहाँ पर कह रहे हैं एंड पॉइंट। तो यहाँ पर बुक में जो है वो मिसप्रिंटिंग हुई हुई है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली एंड पॉइंट जो है वैसे भी हम देख रहे हैं कि इस आर का एंड जो है वो क्या है? आर है, लिहाजा यहाँ पर आर आएगा। आर विदाउट यूजिंग सेंटर। तो अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कहा था कि हम यहाँ पर सिर्फ आर को ड्रॉ करने के बाद जब हम टेंजेंट पर आएंगे तो उसमें हम सेंटर को यूज़ नहीं करते। टेंजेंट को ड्रॉ करने में सेंटर का काम नहीं है, मतलब उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो गिवन में हम लिखेंगे कि पॉइंट आर इज़ द एंड पॉइंट। बता दिया गया है क्वेश्चन में कि आर जो है वो इस आर्क का क्या है? एंड पॉइंट है। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि हमने इस मेजर आर्क पर जो इसका एंड पॉइंट आर है उस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फर्स्ट तो क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे मेजर आर्क PQR। तो इसके लिए हम किसी भी रेडियस का कंपास ओपन कर लेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे हम इधर मेजर आर्क। तो मेजर आर्क इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि क्योंकि सेमी सर्कल से ग्रेटर होता है, लिहाजा ये हमने ड्रॉ कर दिया इस पर पहले तो मेजर आर्क, और फिर हम मेजर आर्क को कह देंगे ये हमारा पॉइंट P है और इस पॉइंट को हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट Q एंड पॉइंट इज R। जैसे कि हमें यहाँ पर बता दिया गया है आर्क जो है वो मेजर आर्क क्या है? PQR। अच्छा, अब इसके बाद अब हम ड्रॉ करेंगे कॉर्ड। हमने कॉर्ड ड्रॉ करना है, जैसे हमने पीछे भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही करा था। हमने पहले आर्क ड्रॉ करी थी, फिर इस वक्त हमने कॉर्ड ड्रॉ किया था, इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब इधर हम कॉर्ड जो ड्रॉ करेंगे वो हम ड्रॉ करेंगे RQ, यानी R और Q इनको हम कर देंगे ज्वाइन। तो ये आ गया हमारे पास कॉर्ड RQ। अब इसके बाद हमने इस RQ पर ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन भी आती है स्टूडेंट्स को कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर ड्रॉ करना है, R पे ड्रॉ करेंगे कि Q पे ड्रॉ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, R पर तो हमने एक्चुअली क्या ड्रॉ करना है, इस पर तो हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। R तो टेंजेंट के लिए है, क्वेश्चन में कह दिया गया है। तो लिहाजा Q पर हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम अपने कंपास को ओपन कर लेंगे किसी भी रेडियस का और फिर इस तरह से इस पर हम ड्रॉ कर देंगे आर्क। ये हमने आर्क लगाई, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को हमें मालूम है जब भी ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर तो इसके लिए हम यहाँ पर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हैं और इस पर हम लगा देते हैं फर्स्ट आर्क। फिर फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे सेकेंड आर्क और इसी तरह से फर्स्ट आर्क पे ही रखे हुए यानी सेंटर लिए हुए हमने एक आर्क इधर भी ड्रॉ कर दी। फिर जो सेकेंड आर्क है इसको सेंटर लेंगे और प्रीवियस आर्क जो हमने लगाई है यहाँ पर इसको कर देंगे इंटरसेक्ट। इस तरह से मैं इसको इंटरसेक्ट कर दिया। अब इसको हम करेंगे Q से ज्वाइन। जब हम Q से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह से परपेंडिकुलर।
Q और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया इस पर। परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब इस परपेंडिकुलर ने क्या करा कि लिखा हुआ है हमारे पास ड्रॉ परपेंडिकुलर QX, इसको हम कह देते हैं इस दिस पॉइंट इज X। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है इसका ये है QX ऑन RQ, हमने RQ पर ड्रॉ करा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मेजर आर्क है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पर। इस दिस पॉइंट इज A, इसको हम कह देंगे जहाँ पर ये परपेंडिकुलर इस आर्क को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज A। और अब हम पॉइंट A और पॉइंट R को ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो एक्चुअली इससे हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया इस सर्कल का, इस मतलब एक जो हमने यहाँ पर मेजर आर्क बनाई है इसका डायमीटर आ गया। ये हमने बना लिया इसका डायमीटर, इसलिए यहाँ पर बात लिखी हुई है ड्रॉ AR। ये हमारा AR एक्चुअली क्या है, ये डायमीटर ऑफ आर्क है, ये जो आर्क है उसका ये डायमीटर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने अब एट पॉइंट R, अब हम R पे काम करेंगे क्योंकि एक्चुअली हमें R पर क्या चाहिए, हमें इस पर टेंजेंट चाहिए। तो इस पर टेंजेंट के लिए हम अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमारे पास ये लाइन आ गई AR, ये आ गया ना। अब इस पर हम क्या बना देंगे, परपेंडिकुलर। तो अब R को सेंटर लेंगे और फिर हम इस पर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे आर्क। स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेंगे और इसे कर देंगे हम इंटरसेक्ट। फिर फर्स्ट आर्क को सेंटर लेंगे। जब भी हमें ड्रॉ करना होगा परपेंडिकुलर, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा उसका मेथड यही होता है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए, जब हमने आर्क लगाई होती है हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं, फिर फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क लगाते हैं, और फिर दोनों आर्क्स को सेंटर लेते हुए हमें इस तरह से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है। अब हम पॉइंट R से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो एक्चुअली अब हम ये क्या करने लगे हैं, हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट। एक्चुअली ये इस तरह से, ये हमने R पॉइंट से गुजरता हुआ हमने क्या बना दिया, टेंजेंट, जिसको हम नेम दे देंगे दिस पॉइंट इज B। ये हमने कह दिया B, और ये पॉइंट है C, दिस पॉइंट इज C। तो इस तरह से इस पर हमने पॉइंट R जो कि एंड पॉइंट है इस मेजर आर्क का, उस पर ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है R पॉइंट से ही ये गुजर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, टेक अ माइनर आर्क XY। अब यहाँ पर हमने माइनर आर्क कह रहे हैं XY लेना है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू XY, और फिर हमने इस XY पर ड्रॉ करना है टेंजेंट थ्रू पॉइंट Z विच इज आउटसाइड आर्क। और फिर हमने पॉइंट Z जो कि इस आर्क से क्या है, आउटसाइड है, और उधर से हमने इस आर्क पर क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम ये बात अंडरस्टैंड कर गए हैं कि हमने यहाँ पर जब वो आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर इसके सेंटर को यूज करे बगैर हमने फिर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगेन में कह रहे हैं कि पॉइंट Z आउटसाइड, यही बात में बताई गई है क्वेश्चन में कि पॉइंट Z जो है वो क्या है, आर्क XY से आउटसाइड है, बाहर है। रिक्वायर्ड क्या है कि हमने यहाँ पर इस XY जो आर्क है इस पर हमने ड्रॉ करना है टेंजेंट पॉइंट Z से, ठीक।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन में कि हमने आर्क ड्रॉ करनी है, एक्स वाई माइनर आर्क ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए अपने कंपास को किसी भी रेडियस का ओपन कर लेंगे और फिर किसी भी रेडियस का ओपन करके हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क हमें पता है, माइनर आर्क हम कहते हैं ऐसी आर्क को जो कि सेमी सर्कल से स्मॉलर हो। तो लिहाजा हमने ये ड्रॉ कर दी माइनर आर्क। इसको हम कह देंगे दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज वाई। ये तो हमारे पास आ गए माइनर आर्क। अब इसमें हमने क्या करना है, अब क्योंकि कह रहे हैं कि आउटसाइड हमने एक पॉइंट लेना है जी, लिहाजा हम यहाँ पर इससे आउटसाइड एक पॉइंट क्या ले लेंगे, क्या हमने कह दिया, यहाँ पर है वो पॉइंट जी, दिस पॉइंट, इसको ये पॉइंट है सही, इसको हमने क्या कह दिया, ये पॉइंट जी है जो कि इस आर्क एक्स वाई से आउटसाइड है। अब इसके बाद हम क्या करना है कि ड्रॉ करेंगे, अब इस जी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे किससे, एक्स से, एक्स और जी इनको हम कर देंगे ज्वाइन। ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे इस तरह से। ये हमने ज्वाइन कर दिया एक्स और जी को कि ड्रॉ एक्स जी विच कट्स द गिवन आर्क एट पॉइंट ए। जब हमने ये ज्वाइन करा है तो इससे ये पॉइंट हमारे पास क्या आया जिस पर ये आर्क जो है वो क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, कट हो रही है। इस पॉइंट को हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट ए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हम इस एक्स जी पर, इस पर हम ड्रॉ करेंगे राइट बाइसेक्टर। अब क्योंकि हमें राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, अब हम अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है तो अपने कंपास को हम मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे। लिहाजा हमने क्या करा, अपने कंपास को ओपन कर दिया मोर देन हाफ ऑफ एक्स जी, और फिर इसके बाद सेंटर लेंगे एक्स को और ड्रॉ कर देंगे एक आर्क इधर और इसी तरह से एक आर्क डाउन। फिर जी को लेंगे सेंटर, इसको कर देंगे इंटरसेक्ट अप एंड डाउन दोनों साइड्स पर। तो इस तरह ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले। इस पॉइंट को कह देंगे एस एंड दिस पॉइंट इज टी। इनको ज्वाइन कर देंगे। एस और टी को, जो कि एक्चुअली हमने क्या करा है, हमने ड्रॉ करा है राइट बाइसेक्टर ऑफ एक्स जी। ये हमने ड्रॉ कर दिया। इस पर हम लगा देंगे एरो। ठीक है, इसको हम बनाते हैं डॉटेड लाइन में। और फिर अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये पॉइंट जो एक्स जी को राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट ओ। और फिर हम कंपास को ओपन करेंगे, रेडियस हम ले लेंगे ओ जी ले लें या ओ एक्स ले लें, किसी भी कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं। तो हमने अपने कंपास को ओपन कर लिया ओ एक्स के इक्वल। ठीक है, मेजरमेंट हमने ले ली ओ एक्स, और फिर इससे हम ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल ओ को सेंटर लेते हुए। ओ को हमने क्या करना है, दोबारा बता रही हूँ ताकि एक स्टेप क्लियर हो। ओ को हमने सेंटर लिया और फिर ड्रॉ कर देंगे हम इस पर एक सेमी सर्कल।
इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर दिया, ओ को सेंटर लेते हुए सेमी सर्कल। ठीक है, ये आ गया सेमी सर्कल। अब इसके बाद अब इसके बाद हमने अब बनाना है एक परपेंडिकुलर पॉइंट ए पर। ठीक है, एक्चुअली हमने यहाँ पर जी से ड्रॉ करना है ना टेंजेंट, जी पॉइंट हमारे पास हैगा। हमें अब इस पर आर्क का हमें एक पॉइंट चाहिए जिससे हम यहाँ पर क्या करें, इसको ज्वाइन करते हुए टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम पॉइंट ए पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। वर्ड परपेंडिकुलर आ गया, यानी कंपास को हम किसी भी रेडियस का ओपन करके फिर हम इस पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे आर्क। स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेंगे। जब भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है हमेशा यही मेथड होता है। एक बार अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर, तो आपके लिए ज्योमेट्री कुछ मुश्किल नहीं रहेगी। ये ड्रॉ करना परपेंडिकुलर तो बस हाँ सही, हमने साथ से आर्क ड्रॉ करनी है। स्टार्टिंग को पॉइंट को सेंटर लिया, फर्स्ट आर्क लगाई, फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे हम सेकेंड आर्क, और इसी तरह से एक आर्क हम यहाँ पर भी लगा देंगे, और फिर इस सेकेंड आर्क को सेंटर लेते हुए इसको हम कर देंगे इस तरह से इंटरसेक्ट। इसको हमने इंटरसेक्ट कर दिया, और अब हम पॉइंट ए से इस पॉइंट को कर देंगे ज्वाइन। पॉइंट ए और ये पॉइंट दोनों हमने अब ज्वाइन करने हैं। ये हमने इस पर बना रहे हैं परपेंडिकुलर। इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, अच्छा अब इसको हम कह देंगे कि ये हमारा पॉइंट क्या आ गया, दिस इज द पॉइंट डी। हमने ड्रॉ कर दिया डी, और ये है ए पर ड्रॉ करा है, लिहाजा ये हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ए डी। ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या है कि इस सेमी सर्कल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट बी। हमने इसको कह दिया पॉइंट बी, जहां पर ये परपेंडिकुलर सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि अब हम ले लेंगे जी को सेंटर, और फिर हमने कंपास को ओपन करना है, लिखा रेडियस इक्वल टू बी जी, यानी ये वाला पॉइंट जी और ये पॉइंट बी, इसके बराबर अपने कंपास को हम ओपन करेंगे, और फिर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे किस पॉइंट पर, पॉइंट मिलेगा हमें। फिर हमने खोलिया कंपास, कितना, यानी कंपास को हमने खोलेंगे BZ, सही है, ये BZ हमने जो खोला है, ये हमने लिया मेजरमेंट, और फिर इसके बाद Z को सेंटर लेते हुए B से पॉइंट, कौन सा पॉइंट, B, पॉइंट B से हमने जो ये माइनर आर्क है इस पर हम ड्रॉ करेंगे एक आर्क इस तरह से। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ बात। हमने क्या करा कि जब हमने ड्रॉ कर दिया था पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास सेमी सर्कल पर पॉइंट आ गया था बी। फिर हमने अपने कंपास को ओपन करा बी जी के इक्वल, और फिर इसी जी को ही सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पर इस माइनर आर्क पर, जो गिवन आर्क है माइनर आर्क, उस पर हमने ये ड्रॉ कर दिया, इस तरह से एक आर्क लगा दी। ठीक है, अब ये आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इस माइनर आर्क को, इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट Q। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट, इसको हम कहेंगे पॉइंट Q। अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट Q आ गया, सही है, इस माइनर आर्क पर पॉइंट Q आ गया, और Z पॉइंट में क्वेश्चन में दे दिया गया है आउटसाइड द माइनर आर्क है। तो अब हमने यहाँ पर Z से ड्रॉ करना है इस माइनर आर्क पर टेंजेंट,
तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अब इसके लिए पॉइंट जी और पॉइंट क्यू इनको कर देंगे ज्वाइन। पॉइंट क्यू और पॉइंट जी। तो ये हमने क्या करा, Z से इस माइनर आर्क पर ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। तो इस तरह से ये आउटसाइड जो पॉइंट Z दिया गया है हमें क्वेश्चन में, इससे माइनर आर्क XY पर ड्रॉ हो गया इस तरह से टेंजेंट। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि ड्रॉ ZQ, नाउ ZQ इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन की पूरी कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है ये, और इसकी बन गई ये फिगर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.9 सेंटीमीटर विद सेंटर C। कह दिया गया है कि हमने एक सर्कल बनाना है 2.9 सेंटीमीटर का, जिसका सेंटर क्या है, C है। फिर ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल, हमने इस पर सर्कल पर ड्रॉ करना है एक टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का ही एक पॉइंट P है जिससे हमने ड्रॉ करना है अब टेंजेंट। प्रीवियस क्वेश्चंस में तो बात होती रही है माइनर और मेजर आर्क की, अब यहाँ पर हम बात करेंगे पूरे सर्कल की। तो इसके लिए गिवन में कहा गया है, लिखेंगे हम कि आ सर्कल ऑफ रेडियस 2.9 सेंटीमीटर बता दिया गया है। रेडियस कितना है सर्कल का, 2.9 सेंटीमीटर, और उसका सेंटर है पॉइंट C। और फिर हमने जो टेंजेंट के लिए पॉइंट लेना है वो पॉइंट क्या है, P है। फिर रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि टू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P से ही हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि विद पॉइंट C क्या है, सेंटर पॉइंट है, उससे हम एक ड्रॉ कर देंगे सर्कल 2.9 सेंटीमीटर का। तो लिहाजा कंपास को ओपन करेंगे, 2.9 सेंटीमीटर हमने खोला, और फिर ड्रॉ करेंगे एक सर्कल इस तरह से। ये हमने एक सर्कल बना दिया 2.9 सेंटीमीटर का, जिसका कह रहे हैं कि सेंटर पॉइंट C है, कह देंगे हम इसको सेंटर पॉइंट C। और फिर इसके बाद इसी सर्कल पे एक पॉइंट हम ले लेंगे P। हमने कह दिया वो पॉइंट क्या है, दिस वन, दिस इज द पॉइंट P। हमने पॉइंट P ले लिया। ये सब बातें वो हैं जो कि गिवन में हमें कही गई हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे CP, यानी C और P इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सेंटर पॉइंट और जो हमने सर्कमफेरेंस पे पॉइंट P लिया है, इनको हमने कर दिया ज्वाइन। ठीक, अब इसके बाद पॉइंट P पर हम बनाएंगे परपेंडिकुलर। अब क्योंकि हमने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर पॉइंट P पर, लिहाजा हमने किसी भी रेडियस का कंपास ओपन करा, P को सेंटर लेंगे और फिर हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे एक आर्क। सही है, और फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे फर्स्ट आर्क, और फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे सेकेंड आर्क, और इसी तरह से एक आर्क हम इधर ऊपर भी लगा देंगे इसी फर्स्ट आर्क को ही सेंटर लेते हुए। इसके बाद हमने क्या करना है, इस सेकेंड आर्क को सेंटर लेते हुए प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे। वही मेथड है जो कि हम सीखते आ रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। अब इसके बाद इस पॉइंट को जो हमारे पास ये आ गया
इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको और पी को हम ज्वाइन कर देंगे, जो कि एक्चुअली हमारा इस सी पी पर परपेंडिकुलर है, और इसके अलावा ये हमारा क्या बन रहा है, टेंजेंट। ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया पॉइंट पी से एक टेंजेंट। इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट सी, और ये पॉइंट हमारा पी है। तो इस तरह से एट पॉइंट पी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी ऑन सी पी। हमने ये ड्रॉ करा सी पी पर, इसको हम कहेंगे पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है जब हमने यहाँ पर टेंजेंट बनाया है, और ये पॉइंट हमारा है बी। तो इस तरह से हमने पॉइंट पी पर टेंजेंट ए बी ड्रॉ कर दिया। तो नाउ लाइन ए बी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो इस तरह से हमने अपने इस क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ कर दी, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर विद सेंटर पी। हमें सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस बता दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर है, और इसका सेंटर पॉइंट पी है। फिर ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट क्यू। फिर हमने पॉइंट Q से टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पर, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P, जो कि सेंटर P से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। गिवन में हम लिख देंगे कि सर्कल विद सेंटर P, जो कि हमें बताया गया है क्वेश्चन के अंदर कि सर्कल का जो सेंटर है वो P है, और उसका रेडियस सर्कल का 3.2 सेंटीमीटर है। और हमें क्या बात बताई जा रही है कि हमने एक पॉइंट Q लिया है जो कि 8 सेंटीमीटर पर है, किससे, पॉइंट P से, जो कि सर्कल का सेंटर है। रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे कि टू ड्रॉ अ टेंजेंट, कि हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पर, कौन से पॉइंट Q से, जो कि क्या है, सर्कल से बाहर है 8 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ सर्कल के डिस्टेंस पर। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है कि हमने यहाँ पर एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे P with P as center and draw a circle of radius 3.2 सेंटीमीटर। तो हमने कंपास को फिर हम ओपन करेंगे 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर का हमने अपना कंपास ओपन करा, और फिर ड्रॉ करेंगे उससे एक सर्कल। और बता दिया गया है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, P है। इसको हमने कह दिया पॉइंट P। अब इसके बाद ये तो हमें मालूम है कि ये जो डिस्टेंस है P का और दूसरा पॉइंट हमने लिया है Q का, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर बताया जा रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कि हमने एक पॉइंट लेना है Q, जो कि पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पर है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर है वो पॉइंट, सही है। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम कह देंगे दिस इज द Q, दिस इज पॉइंट Q। अब हमने ड्रॉ करना है पी क्यू ड्रॉ करेंगे, P और Q दोनों पॉइंट्स को कर देंगे ज्वाइन। पी क्यू जो कि 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, ये हो जाएंगे ज्वाइन। इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, इस पी क्यू का हम बनाएंगे राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर की बात आई, यानी हमने कंपास को खोलेंगे मोर देन हाफ। तो इसके लिए हमने कंपास को पी क्यू के मोर देन हाफ ओपन करेंगे, ठीक है। फिर P को सेंटर लेते हुए एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क डाउन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम आएंगे Q पर, और Q को सेंटर लेते हुए इसे कर देंगे इंटरसेक्ट।
जहाँ से हमने इनको इंटरसेक्ट कर दिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स को हम कह देंगे एक्स एंड वाई, इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज द राइट बाइसेक्टर एक्स वाई, जो कि इस पी क्यू को कहाँ पर, किस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ओ को सेंटर लेते हुए हमने अपने कंपास को ओपन करना है एपी या फिर ए क्यू के बराबर। तो लिहाजा अपने कंपास को ओपन कर लेंगे एपी के बराबर। हमने कंपास को अपने ओपन करा, रेडियस ले लिया हमने एपी, और फिर इससे हम ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल। ये हमने बना दिया इस पर एक सेमी सर्कल। अच्छा, अब ये सेमी सर्कल हमने क्यों बनाया, एक्चुअली हमको इस सर्कल पे जो गिवन सर्कल है हमें इस पर वो पॉइंट चाहिए जिससे क्यू जो आउटसाइड हमें दिया गया है हम क्या ड्रॉ कर सकें, टेंजेंट। इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। तो इस तरह से ये पॉइंट क्या आ गया, जो कि ये सेमी सर्कल इस गिवन सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सेमी सर्कल इस गिवन सर्कल को, इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट आर। हमारा पॉइंट आर आ गया। अब हमने क्या करना है, जो ये क्यू दिया गया है, पॉइंट क्यू है और आर है, इनको हम कर देंगे ज्वाइन। तो ये ज्वाइन करने से क्या हुआ, ये हमने एक्चुअली यहाँ पर इस पर ड्रॉ कर दिया है टेंजेंट, जो कि क्यू से जो आउटसाइड है उससे हमने इस सर्कल पे ड्रॉ करा टेंजेंट, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि टू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू। हमने इस पॉइंट क्यू से सर्कल पे टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो हमारी ये अब फिगर कंप्लीट हो गई इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन ही बहुत इजी था, नॉट डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ टू टेंजेंट्स। अब हमने टू टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं टू अ सर्कल, एक सर्कल पे ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है, विद सेंटर सी और उसका सेंटर सी है, मीटिंग ईच अदर एट एन एंगल ऑफ मेजर 50 डिग्री। यानी कि हमने अब ऐसे टू टेंजेंट्स एक सर्कल पे ड्रॉ करने हैं कि उन दोनों टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 50 डिग्री का बता दिया गया है। रेडियस सर्कल का 3.3 सेंटीमीटर है और सेंटर जो हम कहेंगे सर्कल का वो हम कहेंगे पॉइंट सी को। अच्छा जी, अब यहाँ पर लिखेंगे गिवन में हम कि अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस ऑफ 3.3 सेंटीमीटर, वेयर एज बता रहे हैं वही बात जो हमें कुछ में कही गई है कि हमने सर्कल ड्रॉ करेंगे 3.3 सेंटीमीटर का जिसका सेंटर सी है, और टू टेंजेंट्स हमने इस पर ड्रॉ करने हैं जिनके दरमियान का एंगल 50 डिग्री है। रिक्वायर्ड हमारा है कि टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स, हमें टू टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं सर्कल पे और के दरमियान जो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल है कितना है, 50 डिग्री का। जिस पॉइंट पर दोनों टेंजेंट्स मिलेंगे वहाँ बनने वाला एंगल कितना होगा, 50 डिग्री का। अब कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप है कि हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 3.3 सेंटीमीटर के रेडियस का है। तो लिहाजा हम अपने कंपास को ओपन करेंगे 3.3 सेंटीमीटर, अपने कंपास को ओपन करेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे एक सर्कल।
ये हमने ड्रॉ कर दिया सर्कल, और इसका सेंटर हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है कि सेंटर है इसका सी, वी विल से इट सी। अब इसके बाद हम एक पॉइंट हम ले लेंगे सरकमफेरेंस पर ए। एक हमने पॉइंट ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं हमने यहाँ पर ले लिया एक पॉइंट ए, सही है। इसको हम क्या देते हैं, दिस इज पॉइंट ए। ए और सी को, इनको हम कर देंगे ज्वाइन, पॉइंट ए और पॉइंट सी सेंटर पॉइंट, और सरकमफेरेंस पर जो हमने एक पॉइंट ए लिया है इनको हमने कर दिया ज्वाइन। इस तरह से आ गया ए सी। अब ए सी से हमने क्या करना है मजीद के एंगल हम अब बनाएंगे एंगल ए सी बी, यानी हमने यहाँ पर अब ए सी पर रखेंगे डी को, और कितने का एंगल बनाएंगे 130 डिग्री का। 130 डिग्री का क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी एंगल 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसमें से हमने क्या करना है माइनस कर देंगे 50 डिग्री को। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या करा है 180 में से 50 को माइनस किया। क्यों माइनस करा, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, और हमें यहाँ पर कह दिया गया है कि दोनों टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो कितने का बनेगा 50 डिग्री का। 50 डिग्री का बनेगा, लिहाजा हम स्ट्रेट एंगल में से जब 50 को माइनस करेंगे, जो कि जहाँ पर दोनों टेंजेंट्स मीट करेंगे वहाँ पर एंगल बनेगा। तो वो एंगल क्या होगा, यहाँ पर उस स्ट्रेट एंगल में से अगर स्ट्रेट लाइन अगर बनाई जाए उसमें से इतना कम, इसलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे 180 में से जो हमें गिवन एंगल है। चलो अगर आसान बात मैं अगर करूँ तो बस आप इतना याद रखें कि हमने क्या करना है, इसको 180 में से माइनस कर देते हैं बिटवीन टेंजेंट्स बनने वाले एंगल को, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है 50 डिग्री। यहाँ से हम काउंट करेंगे क्योंकि हमारी लाइन इस तरफ है, लिहाजा यहाँ से काउंट करेंगे, और फिर यहाँ से हम जाएंगे 130 पर। 130 पर हम मार्क कर देंगे, ये पॉइंट हमने लगा दिया। इस पॉइंट को हम कह देंगे हमारे पास पॉइंट जो हमने एंगल बनाया है तो ये आया है पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट बी, ये पॉइंट बी आ गया। दोबारा बताती हूँ मैं, इस तरह से हमने रखा था, अपने प्रोटेक्टर को हमने रखा था, और फिर हमने यहाँ पर 130 पर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट आ गया आसान से हमारे पास बी, इस बी को ज्वाइन कर देंगे सी से, सी और बी ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरह से एंगल ए सी बी हमने कितना बना दिया, कितने का बना दिया, दिस एंगल इज 130 डिग्री, 130 डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये जिस पॉइंट पर ये एंगल हमारे बनाने से ये सर्कल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट डी, ये हो गया पॉइंट डी। इस तरह सर्कल पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट डी मिला है। अब हमने क्या करना है, अब इन पॉइंट्स पर हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर्स। तो पहले हम यहाँ पर पॉइंट ए पर बनाएंगे परपेंडिकुलर, तो हमने किसी भी रेडियस का अपना कंपास ओपन कर लेंगे, और फिर यहाँ से हमने ये आर्क ड्रॉ करी, स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेंगे, फर्स्ट आर्क ड्रॉ कर दी, फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क ड्रॉ करेंगे, और एक आर्क हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर हम सेकंड आर्क को सेंटर लेते हुए इस आर्क को हम कर देंगे इंटरसेक्ट। तो ये हमने पॉइंट ए पर इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट ए से,
पॉइंट ए से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक तरह से ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, हमने एक टेंजेंट तो ड्रॉ कर दिया जो कि पॉइंट ए से गुजर रहा है। अब बिल्कुल ऐसे ही काम हमने करना है पॉइंट डी के लिए। अब हम पॉइंट डी को सेंटर लेंगे और इस पर भी हम ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। एक्चुअली इस तरह से हमें क्या मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स पर टेंजेंट। जब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं ए और डी, जब सर्कल के हमें जब 2 पॉइंट्स मिल गए हैं तब इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम इजीली टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, आर्क्स लगा दी। पूरा वही मेथड है जो कि हमने पॉइंट ए पर काम करा था, एग्जैक्टली वैसे ही हमने यहाँ पर भी ये आर्क्स ड्रॉ कर दी। हमने डी को सेंटर लिया, आर्क लगाई, स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लिया, फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क, एक आर्क ऊपर लगा दी, सेकंड को सेंटर लेते हुए प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे डी को, जो हमारा ये सर्कल का ही पॉइंट है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं इस पर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ही हमको क्या मिल रहा है, टेंजेंट। ये हमने ड्रॉ कर दिया। इनको हम नेम दे देंगे। तो ये मैं पहले ड्रॉ किया था टेंजेंट हमने पॉइंट ए पर, ठीक है। इसको तो हम कह देंगे ए ई, ये हमने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, सही। और इसके बाद और इस तरह से हमने डी पर ड्रॉ करा, पॉइंट डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो कि सी डी के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, सही। तो ये कहलाएगा पॉइंट, दिस पॉइंट इज एफ, ये हमने डी एफ बना दिया। अब ये दोनों टेंजेंट्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट पी, और बिटवीन बनने वाला एंगल कितना है, ये है 50 डिग्री का। कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमने ये फिगर सही बनाई है कि अगर हम इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर अपने डी को रखेंगे तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर एंगल कितने का मिल रहा है, 50 डिग्री का मिल रहा है, सही है। 50 का मिल रहा है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 40 है। तो हमने यहाँ इस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट फिगर ड्रॉ कर दी है। तो ये बात हमने यहाँ पर लिखी है, ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एफ ऑन सी डी एट पॉइंट डी पर हमने बना दिया परपेंडिकुलर, बोथ ए ई एंड डी एफ इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट पी पर, thus AP and DP are the required tangents। इस तरह से ये हमारे AP और PD ये हमारे क्या आ गए, टेंजेंट्स आ गए जिनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना है, 50 डिग्री का। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरह से ही है, पूरा हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उसमें हमें 63 डिग्री कहा गया है, सेकंड पार्ट में 63 डिग्री कहा गया है। तो स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन का सेम यही मेथड है, बस आपने से क्या करना है, यहाँ पर आप 63 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पर भी आप जब माइनस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंगल बनेगा, बस बाकी मेथड पूरा एग्जैक्टली वही है। तो वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।